So today I'm going to start our next topic from Unit 8. This is our subject Commerce and we are doing preparation of UGC NET. Topic for today's discussion is product life cycle. Students, in last session I told you about what are product mix decisions. क्या हमें डिसीजन लेना पड़ता है जब हम एक प्रोडक्ट लाइन अपनी डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे कौन से मेजर डिसीजंस हैं जिस प्रोडक्ट के साथ हमें मार्केट में आना है. एंड वंस यू डिसाइड दैट particular product, then there goes what is particular product's life cycle. मीन्स उस प्रोडक्ट को कंप्लीट एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मार्केट में ले जाने का क्या एक टाइम पीरियड रहेगा. मीन्स उस प्रोडक्ट की ग्रोथ पीरियड क्या रहेगा, जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मार्केट में पीक पर होगा वो कितना टाइम रहेगा. डिक्लाइन स्टेज भी आती है देखिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहते, राइट. दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड एंड दे वांट सम इनोवेशन. सो एवरी प्रोड्यूसर should keep his eyes on what actually customers are demanding. Customers को क्या चाहिए, उनको लगातार अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहना चाहिए, कुछ नयापन लाता रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कस्टमर्स की जितनी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड है, वो टाइम के साथ साथ सेटिस्फाई होती रहेंगी. अगर आप शुरू से ही एक ही प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हो और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हो, रेगुलर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है एंड यू आर हेजिटेटिंग इन ब्रिंगिंग चेंज इन योर ओन प्रोडक्ट, देन आपका प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और उस प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर होना ही पड़ेगा, राइट. सो ऑन द टॉप यू कैन सी द लास्ट सेशन जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन. आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और एक पूरे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर मार्केट में आने से लेकर और कब द टाइम व्हेन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, उसमें पूरा डिस्कशन हम करेंगे. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर स्टेज पे उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू रहती है. So first of all here let's understand the meaning of product life cycle. क्या बात कहता है, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में या आपको यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, देन यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देखिए हर एक ग्राफ जो होता है वो स्टार्टिंग में ग्रोथ स्टेज पे जाता है, फिर एक पीक आती है, यू कैन सी हियर द पीक, देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. सो ये हर प्रोडक्ट के लिए ही टाइम पीरियड है. किसी का ग्राफ थोड़ा सा लेटर मतलब स्लांट वे में हो सकता है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप एक न्यू प्रोडक्ट को लेकर आते हो. जब आपने उसको न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और उन स्टेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन क्या होती है ग्रोथ, सेकेंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मेच्योरिटी टाइम एंड फोर्थ इज डिक्लाइन. मीन्स यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन आई है, देन ये ग्रोथ पीरियड है, फिर यहाँ पर मेच्योरिटी है और फिर ये स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइन पीरियड. 4 पीरियड में हर प्रोडक्ट गुजरता है, उसकी हर स्टेज आती ही आती है. आप शुरू से कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए या कोई रीसेंट अभी प्रोडक्ट जिसकी इनोवेशन अभी हुई है वो अभी इंट्रो स्टेज पे होगा, थोड़ी उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो एक टाइम के बाद कुछ सालों बाद मेच्योरिटी टाइम पे जाएगा, मतलब पीक पर होगा, और लेटर ऑन जैसे जैसे उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, आप बोर होना शुरू कर दोगे, मतलब उस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ करोगे तो उसका डिक्लाइन भी हो जाएगा. सो मैनेजमेंट यूजेज दिस कंसेप्ट हाउ टू डिसाइड व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग. मीन्स ऐसे इस स्टेज से ही आपको पता लगता है कि सपोज आपका प्रोडक्ट जस्ट स्टार्टअप है, ओके, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर अभी तक जो कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी वेल अवेयर नहीं है, दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली योर प्रोडक्ट इज अबाउट. तो ये स्टेज रहती है बेस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट. ओके, एडवर्टाइज कीजिए अपने प्रोडक्ट को, इसी स्टेज पर प्राइसेस थोड़े कम कीजिए क्योंकि प्रोडक्ट तभी कस्टमर आकर आपके प्रोडक्ट को लेंगे. नाउ जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी ट्राई टू एक्सपेंड न्यू मार्केट्स. अब अपने प्रोडक्ट को नई नई मार्केट में लेके जाइए. जैसे ही आपका प्रोडक्ट एक मैच्योरिटी पे आए उसको दोबारा से उसमें रीडिज़ाइन लाइए, क्योंकि मैच्योरिटी टाइम अगर आपको ज़्यादा टाइम इंजॉय करना है तो आपको इनोवेशन लानी ही पड़ेगी. पैकेजिंग में इनोवेशन लेकर आइए, राइट. सो ओल्डर प्रोडक्ट्स सूनर और लेटर बिकम लेस पॉपुलर. ये पता ही है कि ओल्ड चीज़ जो होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती मार्केट में. वाइल डिमांड फॉर द न्यू या फिर जो मॉडर्न गुड्स हैं जिसमें आप मॉडर्निटी इनोवेशन लेकर आए हैं, उनकी डिमांड यूजुअली इंक्रीज स्टेज पर ही रहती है जैसे ही आपने उनको लॉन्च किया. सो सिंस मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज
कि जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज है, दैट गोज थ्रू अ लाइफ स्पैन, एक लाइफ स्पैन होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, आप इन लाइफ स्पैन के स्टेजेस में ही एफर्ट्स डालिए। ओके, न्यू प्रोडक्ट में जो भी डेवलपमेंट इनोवेशंस लानी है वो यहीं पर ही कीजिए, ताकि आप एक डेवलपिंग स्टेज पर रहें, एक इंजॉयमेंट स्टेज पर रहें, एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहें। ओके, सो हेयर नंबर वाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच स्टेज, और आपको हर स्टेज में पता लगेगा कि उस स्टेज में एक प्रोडक्ट किस साइकिल से गुजरता है, किस स्पैन से गुजरता है। और यूजीसी नेट में हर एक, एक्चुअली में देखा जाए तो हर एक स्टेज से क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो डोंट इवन डेयर टू स्किप एनी ऑफ द टॉपिक हेयर। अपनी कॉन्सेंट्रेशन बनाकर बैठिए। आई एम बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेज हेयर। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस फेज ऑफ द साइकिल शुड बी द मोस्ट कॉस्टली फेज। कॉस्टली फेज होता है, अगर हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो, आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी पैकेजिंग देनी पड़ेगी, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों में, सप्लायर्स को ढूंढने में आपको काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज होती है जहां पर फर्म को खुद से पैसा लगाना है। जितना इन्वेस्टमेंट वो अच्छे बेहतरीन तरीके से करेंगे उतना ही रिटर्न उनको लेटर ऑन मिलेगा। सो दिस फेज इज द कॉस्टली फेज। द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स टू बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस देना चाहती है कस्टमर्स को, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है, कंज्यूमर्स को नॉलेज देनी कि उनका प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है, क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली में, उसको कैसे यूज़ करना है, वट why it is launched. This is the very first stage. Coming to the second stage, dear students, we have growth stage. ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट को, सपोज ये आपके ये स्टेज है, यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रो किया, फिर आ जाती है उसकी एक ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ में होता है फर्म सीक्स टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट के मार्केट में एक जगह बन गई है, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को जानना शुरू कर दिया है और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। सो इट इज़ द वेरी बेस्ट टाइम टू बिल्ड अप ब्रांड। अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड बना लीजिए, और ब्रांड प्रेफरेंस जैसे बनेगी, लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की एक छाप छूट जाएगी। एंड ट्राई टू इंक्रीज मार्केट शेयर। सो दिस स्टेज इज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द सेल्स होती है, यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिलते हैं। फर्म्स कैन बिगिन टू प्रॉफिट बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करने को मिलती है। योर प्रोडक्ट इज नाउ acquiring a most of the share in the market. People are liking your product. ओके, सो दिस मेक इट विजिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि वो यहाँ पर जितना ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बेहतरीन आउटपुट या रिजल्ट आएगा। ओके, देन द थर्ड स्टेज इज द मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज मीन्स आपका अब जो प्रोडक्ट है वो पीक पर है, ऑन द टॉप है, आपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर दिया है, आपका प्रोडक्ट जो है एक टॉप पोजीशन को इंजॉय कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोडक्ट इज सेटअप, मतलब जो आपको बताना था लोगों को अब आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज है। एंड द फोकस ऑफ द फर्म इज नाउ टू कीप अप दैट केक दैट यू हैव मेड। मीन्स जो पोजीशन आपने बनाई है, नाउ फर्म की यहाँ पर एक बात आती है, एक ड्यूटी आती है कि नाउ योर जस्ट वर्क इज टू मेंटेन दिस पोजीशन। कहते हैं ना कि पहले स्थान पर आना बहुत आसान है, लेकिन उस पहले स्थान पर बरकरार रहना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो द फर्म्स नाउ हेयर एट दिस स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, हैव टू मेंटेन बैलेंस, हैव टू कीप देयर पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो कंपटीशन में अपीयर, यहाँ पर आपको और कॉम्पिटिटर आ सकते हैं जो अभी ग्रोथ स्टेज पर आ रहे हैं, वो आपकी जगह लेने के लिए रेडी हैं। सो आपको पहले से ही यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द कॉम्पिटिटर्स, और अपने प्रोडक्ट में वो सारे पहले से इनोवेशन लेकर आनी चाहिए जो एक कॉम्पिटिटर लाने की सोच रहा है। दिस इज द एसेंशियल टारगेट नाउ टू शील्ड द मार्केट शेयर। अपने शेयर को बचा कर रखिए ताकि दूसरे कॉम्पिटिटर आकर आपके प्रोडक्ट को ओवर पावर ना करे। एंड दिस इज लाइकली द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टाइम जो आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कॉम्पिटिशन मिल सकता है। एंड कॉम्पिटिटर यहाँ पर लाइकवाइज नीड टू थिंक अबाउट एनी प्रोडक्ट ऑल्ट्रेशन जो आपको करनी है, कोई अपग्रेडेशन करनी है, कोई प्रोसीजर प्रोसेस में चेंज लेकर आना है, मतलब कुछ भी यहाँ पर चेंज लाइए ताकि आप अपनी मेंटेनिटी रख सके। देन लास्ट स्टेज एज आई टोल्ड यू इज द डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज मीन्स अब ऐसा टाइम जहाँ पर अब आप नाउ नो लॉन्गर यू आर enjoying द
top position, now your this product preference slowly starts declining, slowly starts decreasing. So market for the product after certain amount of time, means कुछ time बाद ये होता ही है, now it's begin to shrink, कम होने लग जाती है. People start shifting to other product, people start taking other products, they start using other product, आपके product की बजाय वो दूसरी चीज़ को use करके देखना चाह रहे हैं. एंड दिस इज द डिक्लाइनिंग स्टेज. एंड द श्रिंकेज कुड बी क्यों हो सकती है कि आपके मार्केट शेयर घट गया है, या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कंज्यूमर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दे आर स्विचिंग टू ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू. सो दिस डिक्लाइन स्टेज जो होती है ये हर प्रोड्यूसर को देखने को मिलती है. सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू इज, जितना आप टाइम मेच्योरिटी पीरियड को एंजॉय करने में लगा सकते हैं उतना लगाइए, because customer one day will going to shift their preference to other one. Right, dear students? So these were the 4 stages that I discussed with you, and this whole 4 stage comprise a product life cycle. इसको हम product life cycle नाम देते हैं, और ये बहुत ही important topic रहेगा आपके UGC NET point of view से and for other higher studies also. So thank you for watching. Keep sharing. Here it is our email address. You can mail us and follow us on Telegram for more updates.